हेलो बच्चों, हम क्लास 8 का पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं और हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। तो कल हमने इसमें एक आदिवासी फैमिली की स्टोरी पढ़ी थी। उसमें हमने ये पढ़ा था कि दादू कैसे बताते हैं कि उनको कैसे फोर्स किया गया उड़ीसा में अपना गांव छोड़ने के लिए। तो उनकी स्टोरी बिल्कुल वैसी सिमिलर है जैसे बाकी ट्राइबल ग्रुप्स हैं इंडिया में, उनसे मिलते जुलती उनकी स्टोरी है। तो यही जो मार्जिनलाइजेशन है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आदिवासी कौन होते हैं। तो जो और आदिवासी होते हैं या ट्राइबल्स को भी आदिवासी रेफ़र किया जाता है। तो आदिवासी जो होते हैं वो ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स होते हैं लैंड के, यानी कि अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो इनको क्या कहा जाता है, जो वनवासी होते हैं, मतलब जो जंगलों में रहते हैं। तो ये बताया गया है कि ये शुरू से ही रहते आए हैं फॉरेस्ट के साथ क्लोज एसोसिएशन में, और अभी भी वैसे ही रह रहे हैं। तो इंडिया की पॉपुलेशन है उसमें से 8% जो है वो आदिवासी है, और ज़्यादातर जो आदिवासी है सॉरी जो ज़्यादातर जो इंडिया के माइनिंग और इंडस्ट्रियल सेंटर्स है वो कहाँ पे लोकेटेड है, आदिवासी एरियाज़ में, क्योंकि वहाँ पे मिनरल्स वगैरह ज़्यादा पाए जाते हैं उन एरियाज़ में। और कौन कौन से एरियाज़ में है, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, भिलाई और भी बहुत सारे एरियाज़ है जहाँ पे माइनिंग और इंडस्ट्रियल सेंटर्स है। ये आदिवासी एरियाज़ भी हैं। तो आदिवासी जो है वो होमोजेनियस पॉपुलेशन नहीं है। होमोजेनियस होता है एक जैसा, लेकिन ये होमोजेनियस नहीं है, मतलब ये एक जैसे नहीं होता है। जितने भी ग्रुप्स हैं आदिवासियों के वो सब एक दूसरे से डिफ़र करेंगे, उनकी लैंग्वेज एक दूसरे से डिफ़र करेगी, उनके कस्टम्स, ट्रेडिशन, क्लोथिंग स्टाइल वो सब एक दूसरे से डिफ़र करेगा। तो इंडिया में लगभग 500 से भी ज़्यादा आदिवासी ग्रुप है। तो आदिवासी ज़्यादातर कहाँ किन स्टेट्स में हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। तो इन जगहों पे आदिवासी ज़्यादा पाए जाते हैं। तो अगर हम ओडिशा की ही बात करेंगे, ओडिशा में लगभग 60 से भी ज़्यादा ट्राइबल ग्रुप्स पाए गए हैं ओडिशा में ही। तो इसमें ये भी बताया गया है कि जो आदिवासी है वो डिस्टिंक्टिव हैं, मतलब वो अलग है। क्यों? क्योंकि उनमें हिरार्कियल सिस्टम नहीं पाया गया है। अगर पाया भी गया है बहुत कम पाया गया है। हिरार्कल सिस्टम होता है ग्रेडिंग सिस्टम, जिसमें हम अरेंजमेंट करते हैं चीज़ों की, मतलब अपर कास्ट, लोअर कास्ट, ये हिरार्कल सिस्टम में आता है। तो इनमें उतना नहीं पाया गया है। तो इसकी वजह से ये बाकी कम्युनिटी से इनको अलग करता है। जो हमारे में जाति वर्ना सिस्टम होता है उनसे ये अलग है, या वैसी कम्युनिटीज़ जहाँ पे किंग्स रूल करते थे उनसे भी ये अलग है। तो जो आदिवासी है वो उनका भी अपना ट्राइबल रिलीजन्स है, बहुत सारे उनके ट्राइबल रिलीजन्स है, जैसे कि हम इस्लाम, हिंदुइज़्म, क्रिश्चियनिटी रिलीजन्स जैसे हैं, उनसे भी अलग इनके अपने ट्राइबल रिलीजन्स हैं। तो इन रिलीजन्स में, मतलब जो ये रिलीजन प्रैक्टिस करते हैं, इसमें क्या आता है, ये किनकी वर्शिप करते हैं, अपने एंसिस्टर्स यानी पूर्वजों की वर्शिप करते हैं, विलेज या नेचर स्पिरिट्स की वर्शिप करते हैं, या किन की वर्शिप करते हैं, बहुत सारे लैंडस्केप्स की वर्शिप करते हैं। लैंडस्केप में क्या क्या आ गया, माउंटेन स्पिरिट्स, रिवर स्पिरिट्स, एनिमल स्पिरिट्स, इन सब की ये पूजा करते हैं। तो बोलते हैं कि जब ये विलेज स्पिरिट्स की पूजा करते हैं तो विलेज बाउंड्री के मतलब अंडर ही करते हैं, विद इन विलेज बाउंड्री में ही ये विलेज स्पिरिट्स की पूजा करते हैं। लेकिन जब इनको अपने एंसिस्ट्रल वंस की यानी पूर्वजों की पूजा करनी होती है तो ये अपने घर पे रह के उनकी पूजा करते हैं। तो ये भी बताया गया है कि आदिवासी जो आदिवासी है वो इन्फ्लुएंस भी हुए हैं अलग अलग रिलीजन से, जो उनके आसपास जो रिलीजन्स जैसे शक्ता, बुद्धिस्ट, वैष्णव, भक्ति, क्रिश्चियनिटी, इनसे भी ये इन्फ्लुएंस हुए हैं। और अगर इसके साथ साथ हम देखेंगे बाकी, मतलब जो आदिवासियों के जो रिलीजन हैं उनसे भी बहुत सारे रिलीजन जो डोमिनेंट रिलीजन्स हैं
वो भी इन आदिवासियों के रिलीजन से इन्फ्लुएंस हुए हैं। जैसे आदिवासी इन्फ्लुएंस हुए हैं, वैसे वो लोग भी इन्फ्लुएंस हुए हैं आदिवासियों के रिलीजन से। तो कौन से रिलीजन इनके ट्राइबल्स यानी आदिवासियों के रिलीजन से इन्फ्लुएंस हुआ है? जैसे जगन्नाथ कल्ट ऑफ ओडिशा, शक्ति और तांत्रिक ट्रेडिशंस इन बंगाल और आसाम, ये सब रिलीजन इनसे भी इन्फ्लुएंस हुए हैं आदिवासियों के रिलीजन से। तो अभी बताया गया है कि जो 19वीं सेंचुरी थी उसमें सब्सटैंशियल नंबर्स ऑफ आदिवासी, मतलब बहुत ज़्यादा आदिवासी जो थे वो किस में कन्वर्ट हो गए? क्रिश्चियनिटी में। तो उस टाइम पे ये इमर्ज हुआ एक इम्पॉर्टेंट रिलीजन मॉडर्न आदिवासी हिस्ट्री अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्रिश्चियनिटी मतलब इम्पॉर्टेंट रिलीजन माना गया। तो इसमें ये लोग कन्वर्ट हो गए। तो जो आदिवासी है उनकी अपनी लैंग्वेज है, ज़्यादातर मतलब उनकी अपनी लैंग्वेज है जो किसमें मतलब ये है डीपली इन्फ्लुएंस किससे हुई है? जो इंडिया के मेन स्ट्रीम लैंग्वेजेस है जैसे बंगाली, उनसे भी इन्फ्लुएंस हुई है इनकी लैंग्वेज। तो बताया गया है संथाली, जैसे हमने कल स्टोरी पढ़ी थी उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि जो वो ट्राइबल फैमिली थी उनकी लैंग्वेज कौन सी थी? संथाली। वो संथाली लैंग्वेज बोलते थे। तो ये बताया गया है जो संथाली है वो ज़्यादातर मतलब ज़्यादातर लोग संथाली ही बोलते हैं, आदिवासी लोग ज़्यादातर संथाली लैंग्वेज बोलते हैं। और इसमें बहुत सारी पब्लिकेशंस भी देखी गई है, जैसे मैगज़ीन हो गए इंटरनेट पे या इंटरनेट पे जो ई मैगज़ीन्स होती है वो भी संथाली लैंग्वेज में ही देखी गई है। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।